नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 वो तिथि है जब देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही गुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से कोई ग्रह गतिमान होता है उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करता है। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं। इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी करेंगे। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक माने गए हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे आप। और जब 29 मई को गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा, ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, यानी 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो मेष राशि के जातकों पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। गुरु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर के। गुरु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर, कुंडली के 8वें भाव पर और कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय जो लोग विदेश में हैं, विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए विदेशों से धन प्राप्ति का बेहद अनुकूल समय रहेगा। विदेशों से भर भर के पैसा मिलेगा और धन का संचय होगा। चूँकि शनि लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। हालांकि 12वें भाव में शनि का गोचर है तो थोड़ी बहुत देरी तो हो सकती है, लेकिन उस देरी को समाप्त करेंगे मंगल। चूँकि गुरु मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल गति के कारक हैं, तो शनि के कारण विदेश संबंधी कार्यों में जो धीमापन आएगा उसको गतिमान करेंगे मंगल और आपके विदेश संबंधी कार्य तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। शनि जब 12वें भाव में आएंगे तो आपके खर्चों में कमी करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो भी सॉल्व होगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी और 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुता का। शनि और गुरु दोनों ही रोगों का नाश करेंगे, शत्रुता को समाप्त करेंगे और कर्ज को भी समाप्त करेंगे। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल और पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और नवम भाव के स्वामी हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति। और गुरु और सूर्य दोनों ही मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। तो इस समय
आपको पंचम भाव की चीज़ों का और नवम भाव की चीज़ों का भी लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, छात्रों को सफलता मिलेगी। क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी का भाव इस समय पूरी तरह से जागृत है। गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। जो छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में एफर्ट कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, 14 मई तक का जो गोचर काल गुरु का है ये उन्हें सफलता देने वाला होगा। और विदेश में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो विदेश में जॉब करने के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, गुरु धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ का भी योग इस समय बन रहा है। अचानक से धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। और जो जातक DRDO या रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए तो मंगल और गुरु दोनों मिलकर के उनके कैरियर को बहुत तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाने वाले हैं। दशम भाव के स्वामी शनि हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो इस समय विदेश में किसी कारोबार की शुरुआत करने के लिए, विदेश में नौकरी करने के लिए या विदेशी लोगों से जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समय बेहद अनुकूल है। अब इस 14 मई तक गुरु रहेंगे धन के भाव में और इसके बाद पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। तो आइए क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बाद। 14 मई को जब गुरु पराक्रम के भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों की भाग्योन्नति होगी, क्योंकि इस समय भाग्य का भाव पूरी तरह से जागृत होगा। गुरु की भी दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य के सपोर्ट से ही आपके बहुत सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में है तो पराक्रम पुरुषार्थ तो बढ़ेगा ही, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और इस समय आप अपने करियर, प्रोफेशन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं 14 मई के बाद। यात्राएं निरंतर होंगी 14 मई के बाद। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे राहु आ जाएंगे 29 मई को लाभ के भाव में। राहु अचानक से धन लाभ तो कराएंगे ही, लेकिन राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो यात्राओं में आपको विशेष सावधानी भी रखनी पड़ेगी। यात्रा करते समय सामान चोरी होने का भय, स्वास्थ्य खराब होने का भय रहेगा, इसलिए यात्राएं करें, क्योंकि यात्राएं तो करनी होंगी लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक स्वयं अपने सामान की सुरक्षा करें। अब एक और बात समझ लीजिए आप, 14 मई को जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे, गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है। 29 मई को राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तीसरे भाव पर, तो संचार माध्यमों के द्वारा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि साइबर फ्रॉड से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 29 मई के बाद तीसरे भाव पर पड़ेगी। आप अपना OTP है, अकाउंट नंबर है या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशंस जो आपके धन से संबंध रखती है, अपना बैंक अकाउंट या कोई OTP भूल करके भी किसी को आप शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर। और चूंकि राहु की दृष्टि 5वें भाव पर भी पड़ेगी, अचानक से शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ तो हो सकता है। चूंकि मंगल के नक्षत्र में है, आप जल्दबाजी करेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी कभी कभी नुकसानदेह भी होगी, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा। राहु जुआ, सट्टा
लॉटरी या किसी अनैतिक गतिविधि की ओर, किसी शॉर्टकट की ओर आपको मोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे बच करके रहिएगा। जल्दबाजी में रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अगर आपने जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी शॉर्टकट से अपने आप को जोड़ा, तो जितना भाग्य आपको दे रहा है, राहु उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान करा देंगे। तो सावधान भी रहिएगा। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को शेयर कीजिएगा और गुरु के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें। उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।